नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका मैथ ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसके लिए कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। देखिए साथियों, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर के कंप्यूटर के सिस्टम में से क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के, वो क्या कहाँ से होंगे? कुछ तो होंगे आपके इंटरनेट के क्वेश्चन, इंटरनेट, MS ऑफिस और जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर के बारे में, वहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ MS ऑफिस से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टॉप 30 क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को 100% याद कर लें। क्वेश्चन जो बताऊंगा मैं आपको साथ के साथ में याद होते चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ऑप्शन 1 2 3 4 यानी ऑप्शन A B C D में दिया हुआ है। ऑप्शन A ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन B दिया हुआ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन C है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑप्शन D है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसके लिए सही आंसर? इसके लिए सही आंसर होगा साथियों वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्यों? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके, जैसे कि आपका विंडोज होगा, एंड्रॉइड, आईफोन, लाइनेक्स, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, एंड्रॉइड का नाम तो ज़्यादातर सभी ने सुना होगा। एंड्रॉइड क्या होता है? एंड्रॉइड आपके फ़ोन होते हैं नहीं, ये जो फ़ोन के अंदर सिस्टम होता है इसे ऑपरेट करने वाला इन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? जैसे कि एंड्रॉइड हो गया, आईफोन हो गया, है ना, और आपका लाइनेक्स, और है विंडोज, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 सुना होगा आपने। तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जहाँ से हमें पता चल रहा है वर्ड मीन शब्द, यानी शब्दों के प्रोसेस करने का प्रोग्राम होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए होता है जी? वर्डों का प्रोग्राम बनाने के लिए, वर्डों का खेल रचने के लिए होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, MS वर्ड की विशेषताएं क्या है? तो MS वर्ड की विशेषताएं क्या क्या है? ऑप्शन A दिया हुआ है स्पेलिंग चेकिंग, ऑप्शन B है आपका ग्राफिक्स, ऑप्शन C है दोनों, और ऑप्शन D नन ऑफ दीज। तो देखिए MS वर्ड के अंदर जब हम MS वर्ड में काम करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं। स्पेलिंग चेक की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने अब से पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का प्रयोग किया होगा, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसे स्पेस दबाते ही एक नीचे रेड लाइन आ जाती है ना, लाल लाइन आ जाती है। इसका मतलब कंप्यूटर के हिसाब से वो स्पेलिंग गलत है। हम उस लाल लाइन वाले वर्ड पर राइट क्लिक करके माउस से उससे सजेस्टेड मतलब उससे रिलेटेड सारी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है? स्पेलिंग चेक हो जाती है। प्लस ग्राफिक्स की अगर हम बात करते हैं, ग्राफिक्स का मतलब होता है क्या? जैसे फोटो या ग्राफिक्स यानी अट्रैक्टिव बनाना अपने पेज को। ठीक है, तो क्या होता है MS वर्ड के अंदर हम स्पेलिंग चेक भी कर लेते हैं, ग्राफिक्स भी ला लेते हैं, इसलिए ऑप्शन C इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, MS वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? देखिए MS वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको रन कमांड कैसे खोलते हैं। विंडो की के साथ अगर हम R दबाते हैं तो रन कमांड खुलेगी। विंडो की के साथ अगर हम R दबाते हैं तो क्या खुल जाएगा? रन कमांड खुल जाएगी। उस रन कमांड के अंदर यहाँ पर टाइप कर दीजिए MS वर्ड। जैसे ही एंटर आप प्रेस करोगे MS ऑफिस खुल जाएगा, यानी MS वर्ड खुल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती हैं? तो MS वर्ड को ओपन करने पर जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 कोई नहीं, तो ऑप्शन B इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा कि MS वर्ड को ओपन करने पर हमें कितनी विंडो दिखाई देती हैं? कितनी विंडो स्क्रीन दिखाई देती हैं? 2 विंडो स्क्रीन दिखाई देती हैं। 2 विंडो स्क्रीन क्यों दिखाई देती है, कैसी होती है? देखिए आपने अब से पहले अगर कभी कंप्यूटर सिस्टम चलाया होगा और MS ऑफिस खोला होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर तो होता है एक पेज, ठीक, यहाँ पर होता है आपका विंडो बटन, होम, बाकी इंसर्ट सारे ऑप्शन होते हैं, और ये सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, और यहाँ पर होता है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन और क्लोज, ये वाले बटन होते हैं, है ना। तो ये जो होगी ये सारी चीज़ें तो होगी सेकंड स्क्रीन में, और ये जो पेज है इसे मानते हैं फर्स्ट स्क्रीन में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम MS वर्ड को खोलते हैं या ओपन करते हैं तो हमें 2 स्क्रीन दिखाई देती हैं। ठीक है, ऑप्शन B इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को हम याद करते हैं डॉक्यूमेंट के नाम से। ना ही तो हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं उसे, ना ही टेक्स्ट फाइल कहते हैं, ना ही ग्राफ फाइल कहते हैं, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। एमएस वर्ड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? नॉर्मली लेटर टाइप करने के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना। या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करनी हो, आपने कॉलेज के बाहर देखा होगा कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने 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 को इस उपलक्ष्य में विद्यालय इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगा। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं एमएस वर्ड के अंदर ही होती हैं, ठीक है। चलिए, तो उन्हें हम डॉक्यूमेंट ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। तो पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका मार्जिन, पेपर साइज, कलर, और ऑप्शन बी है आपका पेपर स्रोत और लेआउट। ऑप्शन सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी हो गया आपका फाइल का नाम। तो एक बात याद रखें कि पेज सेटअप के अंदर यानी पेज सेटअप कमांड जो होती है उसकी सहायता से हम वह देखिए मार्जिन, पेपर साइज और कलर, साथ में पेपर स्रोत और लेआउट, इन सबको चेंज कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लीजिए एक पेज है, क्या है ये? एक पेज है, तो इस पेज में हमें लिखने की शुरुआत यहाँ से करनी है या यहाँ से करनी है या यहाँ से। मतलब मार्जिन का क्या हुआ कि पेज के चारों तरफ कितना स्पेस हमें छोड़ना है उसे कहते हैं मार्जिन। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना पेज इकट्ठा छोड़ना है, यानी खाली कितना छोड़ना है, इतना पेज खाली छोड़ना है या इतना खाली छोड़ना है। तो हम पेज मार्जिन या पेज लेआउट या पेज सेटअप के माध्यम से इसे हम कर सकते हैं। पेपर साइज, पेपर साइज का मतलब क्या? पेपर साइज हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका A4, A3, A5, लेटर पेज, है ना, लीगल पेज, जो नॉर्मली आप पेपर यूज करते हो। आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फोटोकॉपी के लिए हम पेपर यूज करते हैं, नॉर्मली जिन दुकानों पर हम फोटोकॉपी कराने गए, वहाँ जो पेज होता है वो पेज का साइज क्या होता है? तो इस पेज का साइज क्या होता है? A4 होता है। क्या होता है जी? A4 होता है। और लेआउट की अगर हम बात करें तो तुमने कभी देखा होगा, कभी कभी किसी पेज के चारों तरफ ऐसे डिजाइनिंग से बना देते हैं, है ना, कुछ और डिजाइन बना दिया, थोड़ा सा लेआउट चेंज कर दिया। तो ये सारे के सारे जिस काम होते हैं वो पेपर पर वो पेज सेटअप के अंदर ही होते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है। तो कार्य क्षेत्र को मापने के लिए, जब हम कार्य की बात कर रहे हैं और उसे मापने की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखकर ही समझ जाएंगे क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ऑप्शन 1 देखा हमने तो दिया हुआ रूलर बार। तो रूलर का मतलब तो सिर्फ एक प्रकार से नापना हो गया कि हाँ, रूलर का मतलब हाँ नापना हो गया। मेन्यू बार, मेन्यू बार के अंदर हम मेन्यू होते हैं जैसे फाइल एंड जी और आपका एडिट, इंसर्ट, व्यू, ये सारे आपके हो गए मेन्यू बार। टास्क बार, टास्क टास्क लग रहा है ना, क्या टास्क है भाई आज का? तो टास्क का मतलब कार्य करने की जो माप है, कार्य करने के क्षेत्र का मापन जो हम करते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका टास्क बार, ठीक है साथियों। नाम से ही पता चल रहा टास्क बार क्या टास्क है। आज हमें टास्क दिया हुआ कंप्लीट करना है, यानी आज जो हमें कार्य दिया हुआ है, जो काम दिया हुआ है वो हमें कंप्लीट करना है, उसे हम दूसरी भाषा में टास्क भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, कहेंगे कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने व सेव एवं बंद करने संबंधित जो कमांड होती है किसके अंदर होती हैं। तो एमएस वर्ड 2007 के अंदर जो फाइल खोलने यानी ओपन करने, सेव करने और एग्जिट करने के लिए जो सारी कमांड होती हैं वो होती हैं आपकी ऑफिस बटन के अंदर। अगर आपको याद हो, मैं आपको बताऊं तो ऑफिस बटन होता कहाँ है। आपने एमएस वर्ड खोल रखा है ये, ठीक, तो एमएस वर्ड खोलने के बाद बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसे बटन होता है जैसे उस झंडा टाइप लहरा हो, है ना, फ्लैग टाइप, इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा न्यू, न्यू के बाद मिलेगा आपका ओपन, ओपन के बाद मिलेगा आपको सेव, एक मिलेगा आपको सेव एज, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू एंड ऑन वेब पेज। तो न्यू का मतलब क्या होता है? नया पेज, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है CTRL+N। याद रखेंगे, न्यू पेज लेने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? Ctrl+N। ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+O, और सेव करने के लिए होती है Ctrl+S, और जबकि सेव एज की होती है Ctrl+Shift+S, ठीक है। चलिए
याद रखेंगे, याद रह जाता हो, अगर आपको याद रह जाए तो याद रखने की कोशिश कर लेना, थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से समझ सकते हो ना, अजीब सी फीलिंग हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं जी। प्रिंट करने से पूर्व, प्रिंट करने से पूर्व किस कमांड से देखेंगे? ऑप्शन ए का मतलब प्रिंट दिया हुआ, प्रिंट करने के लिए ही होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका वेब पेज प्रीव्यू, इसका मतलब इंटरनेट के पेज पर या वेब के पेज पर प्रीव्यू देखने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम। ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना। प्रीव्यू देखना मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पेज है, उस पेज पे कहाँ तक कौन सी लाइन कैसे जा रही है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखने को हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन द्वारा देख सकते हैं। और ऑप्शन डी है आपका सेंड टू। तो सेंड टू का मतलब तो आप समझते हैं भेजना किसी को, तो भेजना थोड़ी ना, हमें तो सिर्फ क्या देखना है, हमें तो सिर्फ प्रीव्यू देखना है। तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, दिया हुआ है सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है जी। सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ नॉर्मल सी लाइन के दिस इज ए टेबल, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि टेबल का टी ऐसे थोड़ा मोटा होता हुआ, टी ए है, समझ रहे हो ना, यानी ये तो नॉर्मल फॉन्ट हो गया, ये हो गया आपका बोल्ड। इसे हम कीबोर्ड से कैसे कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ अल्ट प्लस बी, ऑप्शन बी दिया हुआ कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस ओ और कंट्रोल प्लस बी। तो बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, यानी कंट्रोल प्लस बी अगर हम दबाएंगे तो बोल्ड कमांड का प्रयोग हो जाएगा। बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बी। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? अंडरलाइन तो आप जानते हैं, नहीं जानते? अंडरलाइन ये हो रहा, दिस इज द टेब लिखा हुआ जैसे, तो अंडरलाइन खिंच गई। ठीक, इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम अंडरलाइन कैसे करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हुए। इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है आपकी कंट्रोल प्लस यू। यू फॉर अंडरलाइन, तो कंट्रोल CTRL प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि 2 लाइन खींचनी है, 2 अंडरलाइन खींचनी है, कितनी? 2 अंडरलाइन, एक नहीं 2, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। ऑप्शन ए तब इसके लिए सही होता। कब? जब हमें 2 अंडरलाइन खींचनी होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक अंडरलाइन खींचनी है, इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दिया है सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन, जी मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या कर देंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। क्वेश्चन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है? एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, तो क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब कहते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है? एक्स टाइप बन जाता है ना, है? तो वही क्वेश्चन इसके लिए आंसर हो जाएगा, वही आंसर इसके लिए हो जाएगा कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। ऑप्शन ए बी सी डी में सही होगा ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है? सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगी? लेफ्ट फॉर एल, यानी एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल कर देंगे, CTRL प्लस एल। क्या होता है? क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट? देखिए अगर मान लीजिए ये है एक पेज, क्या है? एक पेज, हम इस पर लिख रहे हैं, तो हमें लिखना इधर की साइड से है ना, यानी इधर की साइड में जाए लिखी हुई लाइन, या इधर की साइड में, लेफ्ट साइड तो ये है, इधर साइड में जाए तो लेफ्ट अलाइनमेंट। हम चाहे इधर साइड में चाहे सारा साइड लिखा हुआ तो राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल दबा देंगे, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर दबा देंगे, सेंटर के लिए अगर बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है शायद, चलिए देख लेंगे बाद में। और अगर मान लीजिए हम बात करें जस्टिफाई दी, कंट्रोल प्लस जे होता है। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि चारों तरफ बराबर लाइन। आपने क्या देखा होगा, कभी कभी जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
पैराग्राफ तो एक लाइन वहाँ तक पहुँच गई, एक लाइन यहाँ तक पहुँच गई, फिर एक वहाँ तक पहुँच गई, एक यहाँ तक रहेगी, एक बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ तक रहेगी। तो ये जस्टिफाई नहीं है, लेकिन जैसे हम जस्टिफाई करेंगे तो सारी की सारी लाइन बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, आगे से भी और पीछे से भी बिल्कुल इक्वल। ठीक है, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, लेफ्ट कंट्रोल प्लस आर, राइट कंट्रोल प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस आर राइट, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, जी सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल ई होता है, सॉरी क्या होता है सेंटर के लिए, ई, सी टी आर एल कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर के लिए, बिल्कुल बीच में से। आपने कभी देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब हम कभी कभी कोई पेज देखते हैं तो मान लीजिए एक ऐसा पेज है, लिखने की शुरुआत होती है बीच में से, फिर एक बड़ी लाइन होगी, फिर और बड़ी होती चली जाती है, ऐसा होता है ना। ये जो होता है आपको सेंटर अलाइनमेंट का कमाल होता है। ठीक, कंट्रोल प्लस ई इसका लिए प्रयोग करते हैं, याद होगी सभी को। लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो कंट्रोल प्लस एल दबा दीजिए, राइट अलाइनमेंट की बात करें तो कंट्रोल प्लस आर दबा दीजिए, सेंटर अलाइनमेंट की अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस ई दबा दीजिए, और जस्टिफाई मतलब जो दोनों माँ की बराबर हो, दोनों तरफ के चारों तरफ की बराबर हो तो कंट्रोल प्लस जे दबा दीजिए। ठीक है जी, ओके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने बताया था इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जिनमें से हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, पार्ट 2 के अंदर लेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो होता है 2010, उसका पहली मेन्यू कौन सा होता है, तो उसका पहला मेन्यू कौन सा होता है, याद रखेंगे पहला मेन्यू हमेशा किसका होता है, MS ऑफिस वर्ड का फाइल। फर्स्ट मेन्यू क्या होगा जी, फाइल, ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होता है फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखें भाई, थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत हल्का सा गौर दें, ये एक स्क्रीन होगी। ठीक, सबसे ऊपर जो यहाँ पर होता है, जहाँ पर एक क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है ना, रिस्टोर डाउन, यहाँ पर होता है आपका अनटाइटल्ड, अनटाइटल लिखा हुआ। ठीक, इसे तो हम कहते हैं टाइटल बार, टाइटल बार। सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन भी होता है, इससे ऊपर यानी MS वर्ड के नीचे सबसे वाला बार होता है। यहाँ पर दिखाता है कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर लिखे जा चुके हैं, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे नीचे की स्क्रीन जो होती है उसे कहते हैं स्टेटस बार, ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो पूछा है MS वर्ड की सबसे ऊपर दिखाई देने वाला बार कौन सा होता है। ये बताया था मैंने, सबसे ऊपर वाला जो बार होता है आपका होता है टाइटल बार। क्या होता है जी, टाइटल बार, जहां पर हम किसी फाइल को अगर सेव करते हैं तो सेव हुई फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मान लीजिए फाइल सेव नहीं है तो उस फाइल का नाम यहाँ पर दिखाएगा अनटाइटल्ड, यानी उस फाइल को अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फुटनोट और एंड नोट, देखिए फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो फुटनोट एंड नोट मतलब क्या होता है, कभी कभी आपने किसी पेज के अंदर देखा होगा, नीचे लिखा हुआ देखा रहता है ना, यहाँ पे लिखा होता है थैंक यू, है ना, इसे हम कहते हैं फुटनोट या एंड नोट भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं रेफरेंस के लिए, किसके लिए करते हैं जी, रेफरेंस के लिए। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डैश ग्राफिक आपकी सूचना एवं विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। दृश्य प्रेजेंटेशन, दृश्य प्रेजेंटेशन यानी फोटो वगैरह दिखाई देंगे, है ना। दृश्य प्रेजेंटेशन का मतलब होता है फोटो वगैरह दिखाई देना, वो आता है आपके स्मार्ट आर्ट के अंदर। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटो शेप्स एवं स्मार्ट आर्ट, ये सारी की सारी ग्राफिक्स हैं
लेकिन बात है विचार दृश्य प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट आर्ट, है ना। बेहतरीन तरीके से स्मार्ट रूप से किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने के लिए मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, राइट फॉर आर यानी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं सेलेक्टेड लाइन में जस्टिफाई, तो जस्टिफाई के लिए मैंने बताया था कंट्रोल जे, जब कब, जब आगे पीछे दोनों तरफ की बराबर लाइन होती हैं इन्हें कहते हैं जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखते हैं लिखा हुआ है गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश को दिए गए स्थान पर भेजा जाता है। डैश को आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा निशान होता है ना जिसे हम कहते हैं एरो, कर्सर भी कहते हैं। तो इस कर्सर को हमें पहले पेज पर भेजना है, दूसरे पेज पर भेजना है, पांचवें पेज पर भेजना है। मान लो हमने एक फाइल तैयार की, उस फाइल के अंदर 20 पेज है, इस टाइम हमारा जो कर्सर है वो पहले पेज पर है, हमें डायरेक्ट 20वें पेज पर पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, गो टू कमांड का यूज करेंगे और डायरेक्ट 20वां पेज यानी पेज 20 जैसे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक कर्सर पहले पेज से उठ के 20वें पेज पर आज पहुंच जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। अच्छा, ऑप्शन ए बी सी डी में से सही होगा, इसके लिए क्या आंसर होगा सही। 10 क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ जो उपस्थित होता है, भावनाओं को समझे जरा क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विषय सूची है, विषय सूची विषयों की सूची, सीधी सी बात है टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या कंटेंट है आपकी फाइल के अंदर वो सारी चीजें शो करता है, टेबल ऑफ कंटेंट कहलाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं दिया हुआ है अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। तो अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए देखिए, अगर मैंने क्या किया, कोई फाइल बना रहा था और फाइल बनाते वक्त मैंने यहां पर लिख दिया ए, क्या लिख दिया ए, तो इसको खत्म करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है जिसे हम बोलते हैं अनडू, UNDO अनडू। शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड, अनडू की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा या गलती से कुछ हो गया, कुछ डिलीट हो गया अगर मान लीजिए हमसे, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तुरंत वापस आ जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए वापस आ गया गलती से तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो फिर वापस चला भी जाएगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है कि हमने जो भी कमांड का प्रयोग किया वो हटाने के लिए कंट्रोल जेड से वो हटती हुई चली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाता है। सारा का मतलब ए फॉर ऑल, ऑल तो याद रहेगा, और ऑल होता है आपका ए से शुरू, करना क्या सिर्फ कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल, ए फॉर ऑल, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कमांड होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शॉर्टकट कमांड नहीं पूछी इसमें, इसमें सिर्फ पूछा क्या होता है, किसकी सहायता से करते हैं, सेलेक्ट ऑल से करते हैं, सेलेक्ट ऑल शॉर्टकट कमांड होती है इसकी कंट्रोल प्लस ए। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो आप बताओ कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। स्थायी रूप से मतलब क्या है, बिल्कुल हटा देना, है ना, परमानेंटली हटा देना। कीबोर्ड में बटन होता है डिलीट, दबा दीजिए, कीबोर्ड में बटन होता है डिलीट, दबा दीजिए हट जाएगा। जो भी आइटम आपको स्थायी रूप से हटाना है पहले से आइटम को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट दबा दो, खत्म। ऑप्शन ए डिलीट ऑल कर दीजिए। चलो अगर देखिए मान लीजिए इसके लिए सही आंसर वैसे ए होगा। क्या है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए डिलीट ऑल का तो कोई बटन नहीं होता, कीबोर्ड डिलीट दबाओगे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जितना का जितना आइटम आप सेलेक्ट कर दोगे, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, सारा खत्म। डिलीट ऑल का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। कभी आप कंफ्यूज हो कि भी सारा का सारा स्थायी रूप से हटाना है, डिलीट ऑल कर देना, नहीं डिलीट ऑल नहीं करना है, सिर्फ डिलीट बटन दबाना है जो कि कीबोर्ड में एंटर बटन के पास में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अपने टेक्स्ट को इंडेट, अच्छा, अपने टेक्स्ट को इंडेट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप में डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग हम पैराग्राफ ग्रुप में करते हैं। क्या होता है आपका, टैब होगा आपका ये,
पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 13, समझे जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए टैब पर पैराग्राफ में डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, डिस्क्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट के लिए समझे। देखो अगर मान लीजिए हमने एक लाइन लिखी यहां पर एप्पल लिखा, एक शब्द लिखा सिर्फ एप्पल, ठीक, इसे हमें बड़ा भी करना है छोटा करना है। इसके लिए जो कमांड होती है कुछ इस प्रकार होती है, एक जगह ए आपको मिलेगा ऐसे लिखा हुआ और एक छोटा सा ए मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, ऐसा बना हुआ यानी छोटा थोड़ा, ठीक। ये होगा आपके इंक्रीज इंडेंट, इसका होगा डिस्क्रीज इंडेंट, और ये होते हैं आपके होम बटन के अंदर, होम बटन के अंदर या होम टैब के अंदर होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो फॉन्ट की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए बी सी डी में से सही क्या होगा, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप ये सोच रहे होंगे बार बार कैमरे के सामने से हट क्यों जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने पोंछने के लिए हट जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए, ठीक है जी। कंट्रोल डी एक ऐसी शॉर्टकट कमांड है जिसके द्वारा हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शो कर लेते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर हो, एमएस वर्ड खोलना और कंट्रोल डी दबाना, आपको पता लग जाएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता क्या है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होने के बाद खुलने के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड फॉन्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, इटैलिक, ये सारे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। कौन करते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प। विभिन्न प्रकार के विकल्प का मतलब यह है कि आपको ग्राफिक्स की सुविधा, टेबल की सुविधा है जी, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की सुविधा, फॉन्ट बड़ा करना छोटा करना, पेज मार्जिन सेट करना, और पेज प्रीव्यू, वेब प्रीव्यू, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कलर चेंज करना, मैंने बताया आपको, पिक्चर लगाने, ये सारी की सारी बहुत सारी सुविधा होगी, बहुत सारे ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है हमें प्रोवाइड करता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन सी है इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, उल्टा सीधा कर सकते हो, है जी। यहाँ तक कि उसके बैकग्राउंड में भी आप कोई पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहें मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों ही सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करनी है तो जुड़ जाइए मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ मैथ्स ड्रामा पर। और अगर आपको करंट अफेयर और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स आपको चाहिए एसएससी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए, और अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अगर चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर, किस नंबर पर, जो नंबर मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नंबर है वो आपके लिए नोट कर सकते हैं, अगर नोट करना हो तो 8938964041, ठीक है जी। लिख देता हूं मैं अभी जरा, ये पहली बार का मिलना भी जी 8938964041। और अगर आप चाहते हैं मैथ, रीजनिंग या कंप्यूटर किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास पाना, ऑनलाइन क्लास देखना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा, मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा 8938964041। करंट अफेयर, जीके, कंप्यूटर की पीडीएफ या आपको किसी भी प्रकार कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।
देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। चलिए।